जी दोस्तों, और अब हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, घर की रोटी देसी आटे की, और साथ जनाब कोफ्ते जो हैं वो देगी कोफ्ते तैयार हैं। चले माशाल्लाह, ग्रेवी लगाएं। या बाजी तू माशाल्लाह। मजा आया। मज़ा आया। मज़ा आ गया। मजेदार। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दरूद हमारे नबी पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान व्लॉग्स। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, कैमरामैन हाफिज तैयब के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल बनाने जा रहे हैं, और कल का व्लॉग आपने देखा कि जो है वो हमने ग्रिल के ऊपर जो है वो कबाब तैयार किए थे, और ये जो है वो हमने मसाला जो है वो बड़े गोश्त वाला जो है वो कबाब एक्स्ट्रा हो गए थे, तो हमने कच्चे कबाब के जो है वो कोफ्ते बना लिए। और आप देख सकते हैं हमने इनको जो है ना वो ग्रिल के ऊपर ही हीट करके पका लिया था। तो ये ग्रिल वाले जो है ना कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, और इसकी भी रेसिपी आपके सामने शेयर करेंगे। और सबसे पहले ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हमारे जितने भी व्लॉग पिछले हैं वो भी आप देख सकें। आगे जितने भी फ्रेश व्लॉग बनते जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी जो है वो आपके सामने होती रहेंगी, आप उसको लाइव देख सकेंगे। तो अभी जो है वो रेसिपी सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं है, तो ये भी साथ साथ आपको बताएंगे। ये हमने प्याज ले लिए हैं, 2 अदद बड़े प्याज हैं, और 1 पाव दही है, और इसको हम साइड पे कर लेते हैं। और कोफ्ते जो हैं वो भी ये तैयार हैं और थोड़े से ठंडे हैं, इनको भी साइड पे कर लेते हैं। अब हमने जो है ना वो ओवन का रुख जो है वो खोल लेना है, और अब इसके ऊपर जो है वो सासा बनाते जाएंगे, और अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, सबको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो है वो कढ़ाई ले लिया, और कढ़ाई में जो है वो हमने क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों, अब जो है वो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो ये ऑयल जो है, आपने इसके अंदर पानी डाल दिया। वही बता रहा था ना यार, हम इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं कर रहे जी। ये जो कोरमा है, ये स्पेशल जो सालन है वो पानी में पकेगा। पानी के अंदर आपने इसको डालना है, और आपने इसको बड़े अच्छे से प्याज को इसके अंदर ऐड करना है। आने वाले कुछ व्लॉगों में इंशाल्लाह जो है वो आपके सामने जो है हम थोड़ा सा अपना जो डिश है वो भी चेंज करेंगे, तो किचन का जो है वो भी इंशाल्लाह चेंज करेंगे। और ये जो है ये रेसिपी जो है ये स्पेशल रेसिपी है। आप देखें नॉर्मली घर में जो है वो जितने भी कुकिंग होती है वो होती है ऑयल के अंदर, और हम बनाने जा रहे हैं पानी के अंदर। तो ये आपने देखना है, और देखने वाले ये कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ हैं, पर जब आप अपने घर में तैयार करेंगे, ये टेस्ट तैयार होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो अब जनाब इसके अंदर जो है वो कुछ मसाला जो है वो थोड़े से ऐड करते जाएंगे, वो भी आपको साथ साथ बताते हैं। जी तो दोस्तों, अब हमने इसके अंदर जो है वो लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ जनाब अदरक का भी चम्मच 1 अदद इसके अंदर ऐड कर दिया है। जी तो दोस्तों, ये अभी हमने जो है वो इसको जो है इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी आप डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं, और इसको टमाटर भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। हम इसके अंदर टमाटर नहीं ऐड कर रहे, इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि आज हमने जो इसका जायका फुल्ली जो है वो देगी कौरमे वाला बनाना है। तो ये इस पे भी हमने इसको उबाइल करना है। प्याज जैसे ही उबाइल होगा और जब नरम हो जाएगा, फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है, इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, फिर हमने इसको ग्राइंड करना है, और फिर ये साथ साथ आपको बताते जाएंगे। और आज जो है वो तैयब साहब भी जो है वो 14 अगस्त बिल्कुल आने वाली है। तैयब साहब भी जो है वो देखें माशाल्लाह ग्रीन कपड़ों में तैयारी है, हैं जी तैयब साहब। तो अभी जो है वो तैयब साहब भी साथ कर रहे हैं, तो मैंने कहा इनको भी शूटिंग में लेके आते हैं, ठीक है जी। तो ये जितने भी मेरे व्लॉग्स जो है ना वो सारे जो है वो ये हमारे कैमरामैन हाफिज तैयब साहब ये जो है वो शूट करते हैं, और ये इस वक्त अभी जो है वो मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो इसमें जनाब ये आज जो है वो मेरे पास है, ठीक है जी, सही पकड़ा है मैंने, ठीक हो गया। तो ये जनाब मैं हूँ,
और ये हमारी जो है वो कढ़ाई है और क्या पक रहे हैं, कोफ्ते। तो ये जी इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में इस बच्चे की बहुत जो है वो काबिशें हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने भी, हाफिज़ तला ने भी और अब्दुल हादी ने भी, और इनके साथ साथ जो बैक एंड पे जो मेरी मिसिज़ है, मेरी बेटी है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की है। और अल्लाह तबारक ताला सब को जो है वो कामयाबी दे और मज़ीद कामयाबी दे। और इसके साथ साथ आप भी, आप हमारे व्लॉग को देख रहे हैं, आपकी हमें ज़्यादा सपोर्ट है, तो हम आपके लिए भी दुआ को हैं कि अल्लाह आपके लिए भी सानिया पैदा आमीन आमीन। जी तो दोस्तों, प्याज जो है वो हमारा ढीला हो चुका है, नरम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। अगर जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी, आम टेम्परेचर पानी इसमें ऐड कर लें और इसको तैयार कर लें। जी तो दोस्तों, अब हम इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। जी तो दोस्तों, अब जो है वो ऑयल हमने डाल दिया है और ये प्याज का एक दाना जो है वो रह गया था। प्याज हमने बड़े अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं। अब हमने गरम ऑयल के अंदर इसको डालना है। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों, इस प्याज फ्राई होते के दौरान हमने सिर्फ और सिर्फ 4 लौंग डालने हैं और बाकी मसाले अलग डालने हैं। जी दोस्तों, प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर मसाला जार ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च पीसी हुई जो है वो घर की जो है वो आधी जो है वो हमने इसके अंदर चम्मच ऐड कर देनी है। सूखा धनिया पीसा हुआ 1 टीस्पून डालना है। घर की हल्दी पीसी हुई है और ये आपने आधी चम्मच डालनी है। बाज़ार की हल्दी भी है, घर की भी है, दोनों हैं, ठीक है। और ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। ये हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्च भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और ज़ीरा हमने जनाब हाफ़ टी स्पून ले लिया। ये इतना ज़्यादा सालन नहीं है, इसलिए जो है उस हिसाब से इसको बना रहे हैं। हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया और ये तकरीबन नमक जो है वो हमने इतना ले लिया 75%। दड़ा मिर्च जो है वो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ले लिया है। ये लाइट मसाले रखने हैं ताकि बाद में जो है वो पेट ख़राब ना हो, बच्चों का स्पाइसी ना हो। अब हमने जनाब इसको क्या करना है, ये लौंग वाले प्याज को जो है वो हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर, ताकि जो है वो इसकी जो पकाई है प्याज की वो हो जाए। और जब ये पकाई हो जाएगी फिर हमने ये जो मसाला जाते हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये जो है वो बाज़ार से किसी भी ब्रांड के, सोफ़ी या फ्रोज़न वाले किसी भी जो है वो कोफ्ते आपको तैयार मिलते हैं, तो वो ला के आपने एज इट इज़ ही बनाने हैं, ठीक है। तैयब साहब, आपको भी समझ आ रही है जी। और इसको आपने ला के बस इस तरह से इसको करना है। अभी दही हम इसके अंदर डालेंगे अगर इसको क्रीमी कोफ्ते बनाने हैं। जी अब्दुल हादी साहब आगे हैं। अब्दुल हादी साहब जो है वो काम कर रहे थे, छुट्टियों का काम कितना रह गया है? बस ये ड्राइंग वाला काम रहेगा, इसका पेंटिंग वाला, बाकी कर लिए सारा काम जी। चलो शाबाश। देखिए जी, छुट्टियों में अभी पड़े हुए हैं, 20 दिन पड़े हुए हैं, तो जो है वो अब्दुल हादी साहब ने कर लिया है और हाफिज़ तला साहब का भी जो है वो भी थोड़ा सा रह गया है ना जी। तो ले अभी जो है वो प्याज हमारा जो है ना, इसकी निशानी कैसे है, तो अभी जनाब इसकी जो है वो ख़ासियत ही है, कैसे पता चलेगा, जो है ऑयल जो है वो ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये अभी इसके अंदर से ऑयल नहीं निकल रहा, खुशबू आ रही है तेज़, बहुत मज़े की। ठीक है जी दोस्तों, ये देखो, ये इसकी जो निशानी है, ऑयल जो है वो अब निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जो प्याज का जो पानी था वो जलना शुरू हो गया है और अब जो है ना ये जो ऑयल निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्याज जो है फ्राई हो गया। अब इसमें क्या करना है, अगर आपने इसको डार्क करना है तो आप इसको थोड़ा सा और भुनेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। अगर आपने वाइट कौरमा बनाना है तो आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसके अंदर जो है बाकी के मसाला डाल के जो है वो ऐड कर देना है।
अभी हम इसके अंदर जो है वो ये ऐड करेंगे जो हमने दही लिया है, और जितने भी मसाला जार इसके अंदर ऐड किए हैं वो साथ डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। जी अब हमने मसाला जार इसके अंदर ऐड करके अब हमने इसको मिक्स करना है, और जैसे ही हमने इसके अंदर मसाला जात ऐड किए हैं जी, तो दोस्तों एक फ़ोन आ गया था, वो सुनते सुनते मसाला जो है वो काफ़ी तैयार हो गया। बस ये इसको जो है ना कुछ भी नहीं किया हमने, वो मसाला डाल के इसको हमने भुना है, और अब हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। अब हमने इसको कोफ्तों को जो है वो इसके अंदर मिक्स करना है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी भी जो है वो अच्छी हो जाए और कोफ्ते जो है वो हमारे नरम हो जाए। जी हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, और फिर इंशाल्लाह बस विदिन 5 मिनट, ओनली 5 मिनट हमने इसको पकाना है, क्योंकि कोफ्ते जो है वो भूनते नहीं हैं, कोफ्ते खुद ही गल जाते हैं। तो ये कोफ्ते ऑलरेडी हमारे गले हुए हैं, तो बस अब इसकी स्मेल जो है वो कैसी आ रही है तैयब साहब? बहुत मज़े की। तो अभी बस 5 मिनट दें, 5 मिनट के बाद इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। जी दोस्तों ये देखें जी, माशाल्लाह ग्रेवी और इसकी तरी खुशबू इसकी ऐसे आ रही जैसे देगी सालन है। तो अभी जो आप इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। सालन तैयार हो गया है, आप धनिया और सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर काट के लगा सकते हैं, और अब जनाब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, घर की रोटी देसी आटे की, और साथ जनाब कोफ्ते जो हैं वो देगी कोफ्ते तैयार हैं, साथ ही साथ प्याज भी आ गया। और आज देखते हैं कि दुआ कौन पढ़ाएगा। यार फिर तैयब साहब बाजी ले गए, पर नहीं जनाब, चलो आज आदि को पढ़ा आज अब्दुल साहब पढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, दुआ पढ़ाएं जी। बिस्मिल्लाही व आला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह, चलें जी, रोटी गरम गरम है, प्याज से ज़रा चलें। माशाल्लाह, ग्रेवी लगाएं। या बाजी तू, माशाल्लाह। मज़ा आया। मज़ा आया। मज़ा आ गया, मज़ा आया। सही मज़ेदार, बहुत मज़ा किया। चलें तो अपने देखने वाले सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को, माई पाकिस्तान व्लॉग्स वालों को, माई पाकिस्तान की टीम को, सबको आप क्या कहेंगे? सब भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी जी, और हमारे टिकटॉक आईडी को फॉलो करें। फॉलो कर दें, इंस्टा पे भी, माई पाकिस्तान व्लॉग्स, और इंस्टा पे भी। इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। ठीक हो गया, तो आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और इंस्टा पर भी देख सकते हैं, टिकटॉक पर भी और देख जिन सकते भाइयों हैं। ने रेसिपी बनाई वो कमेंट में जरूर बताएं कैसी बनी। जी, जिन्होंने अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर तैयार की है, या हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जिन्होंने रेसिपी तैयार की है, वो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि ये कैसी बनी। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।